आईआईटी क्यों करना है? ऐसा क्या है आईआईटी में? हाँ तो क्यों करना है आईटी? ऐसा क्या है आईआईटी में? हर साल लाखों बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आईआईटी की तैयारी वर्थ इट है? क्या तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? आज इसी सवाल का जवाब दूंगा, बिना किसी हाइप के, बिना किसी प्रेशर के। हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार, मैंने रिसेंटली जेई की प्रिपरेशन करी है और लास्ट 3 ईयर से मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ। तो आई थिंक मैं अब एक अच्छी पोजीशन में हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए कि तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो इस वीडियो को मैंने तुम्हारे लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी का इतना क्रेज क्यों है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किसको किसको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी की प्रिपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और एक्चुअली में तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर इट अगले 2 साल या 3 साल या 4 साल, जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है, जिस भी जेई को तुम टारगेट कर रहे हो उसके लिए। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का तुम भी जानते हो सिलेक्शन रेट बहुत कम है, 1% के अराउंड है। तो इसलिए ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि 99% बच्चों का नहीं होगा, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। और क्या तुम्हें उसके बाद ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास 99% चांसेस है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होता है और 1% ही चांसेस है कि सिलेक्शन होता है, क्या तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए? और अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हारे पास और क्या क्या ऑप्शंस है। और फिर फिफ्थ और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से कि आईआईटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आखिर इसका इतना क्रेज क्यों है। तो यार, सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट। तो इसको क्लियर करने में जो प्राइड महसूस होता है वो अनमैचेबल है। सेकेंड बेनिफिट है कि तुम्हें आईआईटीएन का टैग मिलता है, और इस टैग के इतने बेनिफिट्स है कि इस पे अलग से एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। आईआईटीएन टैग की हर जगह वैल्यू है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ प्लेसमेंट से लेकर अगर तुम अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, हर जगह आईआईटीएन टैग हैज अ ग्रेट वैल्यू। और इसका रीजन भी है, तुम ऑलरेडी इंडिया के टॉप 1% ब्रेन्स में हो अगर तुम एक आईआईटीएन हो, तो आईआईटीएन टैग की ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत से लोग तुम्हें कहते हुए मिल जाएंगे कि आईआईटीज अब ऑब्सोलीट हो रहे हैं, इनका करिकुलम पुराना हो चुका है। और अगर तुम्हें किसी आईआईटी में सीएस या फिर कोई दूसरी सर्किटल ब्रांच नहीं मिल रही है, तो तुम्हें किसी रैंडम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का समय है। बिकॉज आईआईटीज में तो लिमिटेड ही सीट्स हैं यार कंप्यूटर साइंस की। और अगर तुम्हें किसी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए, जिसमें मैं ऑल 23 आईआईटीज को इंक्लूड कर दूं, तो तुम्हें 2000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा जेई एडवांस के अंदर। तो मुझे एक बात सीधे सीधे बताओ कि जो जो लोग 2000 से लेकर के अगले 14-15 हजार तक रैंक लाते हैं, जितने भी तुम्हें आईआईटीज मिलते हैं, लास्ट आई थिंक 15,000 समथिंग पर आईआईटी मिलता है। तो क्या वो सब बेवकूफ है जो 2000 से नीचे 15,000 तक आईआईटी ऑप्ट करते हैं? उनको तो किसी रैंडम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो इस चीज पर तो पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम किसी आईआईटी से बीटेक कर रहे हो, नो मैटर वो किस ब्रांच में है, कोई भी सर्किटल ब्रांच हो, नॉन सर्किटल ब्रांच हो, कोर ब्रांच हो, कैसी भी ब्रांच हो, तो तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो कंपेयर टू अ गाय जो किसी रैंडम कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है। और ऐसा क्यों है ये तुम्हें आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब आते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की तरफ, जो कि है यहाँ की कैंपस लाइफ। इंडिया के टॉप ब्रेन्स तुम्हारे साथ पढ़ेंगे और टॉप मोस्ट फैकल्टीज तुम्हें पढ़ाएंगे। आईआईटीज हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इससे अच्छी कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी तुम्हें किसी और कॉलेज में इंडिया के अंदर। इसके अलावा आईआईटीज में फेस्ट भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। मूड इंडिगो, जो आईआईटी बॉम्बे का एनुअल कल्चरल फेस्ट है, वो एशिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट है। तो ये सारी चीजें तुम्हें किसी रैंडम कॉलेज में नहीं मिल सकती। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले बेनिफिट की तरफ, जो कि है फ्रीडम टू एक्सप्लोर। अभी इसी वीडियो में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि आईआईटी की प्रिपरेशन किसको किसको करनी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि यू प्रिपेयर वेल और तुम आईआईटी क्रैक भी कर लेते हो, एंड देन यू रियलाइज कि तुम्हारा पैशन तो कुछ और ही है। लाइक यू डोंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब, और तुम अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, या फिर तुम कोई स्पोर्ट परस्यू करना चाहते हो, या फिर तुम कोई आर्ट फॉर्म परस्यू करना चाहते हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है। तो आईआईटीज में तुम्हें जो फ्रीडम मिलेगी अपना पैशन एक्सप्लोर करने की, वो तुम्हें किसी और कॉलेज में नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो गए यार कि तुम्हें एक जॉब तो इजीली मिल ही जाएगी, तो तुम अपने पैशन को भी टाइम दे सकते हो अगर तुम आईआईटीज में हो तो। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम किसी रैंडम कॉलेज में हो तो तुम फर्स्ट ईयर से ही स्ट्रेस रहोगे कि तुम्हारी जॉब लगेगी या नहीं, और इसी वजह से तुम कुछ और एक्सप्लोर करने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, और तुम्हें जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। और पैशन एक्सप्लोर करने की फ्रीडम तो होगी ही, इसके साथ साथ आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी हेल्प करता है टू एक्सप्लोर योर पैशन। आईआईटीज में बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है। इसके अलावा यहाँ के क्लब, सोसाइटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल आर नेक्स्ट लेवल। तो तुम अपनी पसंद की हर फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो
और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें आगे परस्यू करना है। तो इसमें भी तुम्हें आईआईटीज काफी हेल्प करते हैं। तो आईआईटीज आर नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स। तो यहाँ पर तुम और काफी चीजें कर सकते हो। तो आईआईटीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तुम्हें क्या लगता है? प्लेसमेंट्स, टैग या कैंपस लाइफ? कमेंट्स में जरूर बताना। तो मैंने काफी बेनिफिट्स गिना दिए आईआईटीज के, लेकिन क्या आईआईटी मिलना ही सक्सेस है? इसका आंसर तुम्हें आगे के पार्ट से मिलेगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि क्या तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसका यार बहुत सिंपल सा आंसर है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर आईआईटी अगर तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है साइंस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सबसे बड़ी गलती जो इस टाइम पे बच्चे करते हैं, जो लोग इस समय 10th से 11th में जा रहे हैं, कि वो बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। अगर 90% से ऊपर आ गए बोर्ड में तो सीधा पीसीएम लेके आईआईटी की प्रिपरेशन चालू। और इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी का भी काफी प्रेशर इन्वॉल्व रहता है बच्चों के ऊपर। तो देखो यार, 10th में मार्क्स तो रट के भी आ जाते हैं, इसको आईआईटी के साथ कोरिलेट मत करो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं आईआईटी में जिनके 90% से कम आए थे बोर्ड में, और वो आज आईआईटी में है। और ऐसे भी बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि 95% उससे भी ज्यादा लाए थे बोर्ड्स में, 10th में भी 12th में भी, लेकिन वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए इवन इन द ड्रॉप ईयर, क्योंकि यार उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो नो मैटर तुम बोर्ड्स में कितने अच्छे मार्क्स लाए हो, तुम इस प्रिपरेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि ये काफी लंबी प्रिपरेशन होती है। 2 से 3 साल की प्रिपरेशन होती है, मतलब मिनिमम 2 साल तो होती है। ज्यादातर लोग 11th में स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल की तो मिनिमम होती है, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाती है अगर कोई और अर्ली स्टार्ट कर रहा है तो, या ड्रॉप ले रहे हो तो अपने आप वो 2 से 3 साल की हो गई। तो काफी लंबी प्रिपरेशन होती है, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम इस प्रिपरेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर ऑब्वियसली यार तुम्हारा एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा इसमें। तो यार मैंने काफी बार बोल दिया कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो ही तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बट अब तुम सोच रहे होगे कि भैया हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। अब देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्लियर हो इस टाइम पे ये जरूरी नहीं है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल का करिकुलम ऐसा है कि इस टाइम तक तुम्हें बहुत ज्यादा ऑप्शन से एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो 10th तक तुम्हें कुछ ही और ऑप्शन से एक्सपोज किया जाता है। बट अगर इन ऑप्शंस में से भी तुम्हें कोई और ऑप्शन में इंटरेस्ट है, लाइक बायो, कॉमर्स, आर्ट्स एटसेट्रा, तो डोंट गो फॉर जेई थिंकिंग कि ये बहुत स्टेबल करियर ऑप्शन है। क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है और इस तरफ नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि तुम आईआईटीज या एनआईटीज में नहीं जा पाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत हाई फीस देके एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर तुम साइंस और मैथ्स में अच्छे हो और तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो तुम ज़रूर आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फिर तुम आईआईटीज में जा कर के भी अगर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा पैशन कुछ और है, या फिर तुम्हें कोडिंग में ही मज़ा आता है और तुम आगे यही इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो, तो तुम वो भी कर सकते हो और अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हो। तो तुम ज़रूर आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अगर तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है प्रॉपरली कि तुम्हें आगे क्या करना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, बट तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए 10th बोर्ड्स में इन तीनों ही सब्जेक्ट में, तो ये मत सोचना यार कि 10th बोर्ड में ही नहीं आए तो आईआईटी में क्या आएंगे, और इस वजह से तुम पीसीएम के अलावा कुछ और ले लो। अगर इंटरेस्ट है तो गो फॉर जेई। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जेई और बोर्ड्स का जीरो कोरिलेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड्स में ज्यादा आ गए तो जेई में भी ज्यादा आएंगे, या बोर्ड में कम आ गए तो जेई में भी कम आएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके बोर्ड में बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, बट जेई में उनकी क्या कहते हैं, क्लियर तक नहीं हुआ, एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं हुए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स में तो कम आए थे मार्क्स, बट वो जेई एडवांस क्रैक करके आज अच्छे अच्छे आईआईटी में बैठे हुए हैं। इट्स अ मिथ कि केवल टॉपर्स ही आईआईटी क्रैक करते हैं। तो तुम इस वीडियो तक आए हो तो तुमने भी जरूर आईआईटी के बारे में सोचा ही होगा। तो तुमने क्यों आईआईटी की प्रिपरेशन करने का सोचा? खुद की सोच थी या किसी और ने बोला? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 पे, जो कि है चैलेंजेस एंड रियलिटी ऑफ आईआईटी प्रिपरेशन। आईआईटी क्लियर करने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत जरूरी है। ये बोर्ड के एग्जाम्स की तरह नहीं है कि लास्ट 1 मंथ में पढ़ लिया और बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। अगले पूरे 2, 3 या 4 साल, डिपेंड करता है कि तुम कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, जो कि तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारा इस प्रिपरेशन में जेन्युइन इंटरेस्ट हो। और इस पूरे ड्यूरेशन में तुम्हें रिजल्ट के बारे में भूलना होगा और केवल इस प्रिपरेशन को एंजॉय करना होगा। फेलियर भी हो सकता है और उसकी चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यू नो कि 1% लोग ही आईआईटी तक जा पाते हैं। बट अगर प्रॉपर इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ अगले 2 साल प्रिपेयर करते हो तो इवन इफ यू फेल, तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल बदल चुका होगा, तुम्हें मेहनत करने की आदत लग चुकी होगी, और श्योरली तुम लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करोगे। रिजल्ट अच्छा आने से सिर्फ टैग और कॉलेज लाइफ का ही फर्क पड़ेगा, बट अगर तुमने प्रिपरेशन फुल डेडिकेशन से, अच्छे से, ईमानदारी से करी है ना, तो तुम लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे, तुम आईआईटी में जाओ या ना जाओ। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट 4 की तरफ, जो कि है ऑल्टरनेटिव्स अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है तो जैसा कि तुम जानते ही हो कि आईआईटी में सिलेक्शन रेट बहुत कम है, जो कि 1% है। 10 लाख बच्चे अप्रोक्स इसका एग्जाम देते हैं, जिसमें से आईआईटी में सीट 10 से 15 हज़ार ही है।
तो 1 से 1.5% ले लो, 1.5% इसका सिलेक्शन रेट है। तो अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? तो देखो यार, अगर तुम्हारा आईआईटीज में नहीं होता है, तो भी तुम्हारे पास एनआईटीज भी एक ऑप्शन अच्छा रहता है, जो कि तुम्हें काफी रैंक्स तक मिल जाएगा। मतलब 1 लाख के आसपास तक तुम्हें एनआईटीज तो मिल ही जाते हैं। मतलब हाँ, सर्किटल ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, कोर ब्रांच मिलेगी, बट एनआईटी की कोर ब्रांच भी डिसेंट इनफ होती है। तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें वो भी नहीं मिल रही है, तो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फिर बीटेक पर बहुत ज़्यादा फीस मत खर्च करो, और उसके बजाय स्किल्स पर फोकस करो। और इस पर एक डिटेल वीडियो तुम्हारे लिए आगे आएगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो के लिए। तो ठीक है यार, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के फिफ्थ और फाइनल पार्ट के ऊपर, कि अब अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट कैसे करें। तुम में से मैक्सिमम लोग अभी क्लास 11th में जा रहे होंगे, जो कि 10th का अभी बोर्ड का एग्जाम दे के आए होंगे। तो तुम लोग कैसे स्टार्ट करो। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो 9th या 10th में ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम्हारे लिए भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है। तो अभी बहुत सारे लोग तुम में से सोच रहे होंगे कि राइट टाइम क्या होता है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो देखो यार, मैक्सिमम लोग 11th की स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो लोग अभी 10th का एग्जाम दे के आए, तुम्हारे लिए एकदम राइट टाइम है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से तुम प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम इससे पहले कभी भी सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए, तो तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखो यार, अगर तुम 9th या 10th के स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 9th और 10th में जो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उसका कोई रोल नहीं है 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर एकदम बेसिक से दोबारा से स्टार्ट होता है। हाँ, मैथ्स का थोड़ा बहुत रोल रहता है, जैसे मैथ्स के जो तुम्हारे ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स है ना, ट्राइंगल, सर्कल, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली टीचर्स यूज करते हैं जब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कुछ और टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत यूज रहता है। तो मैथ्स का तुम्हें आइडिया होना चाहिए 9th 10th का, कि उसके सिलेबस में क्या क्या है। इसके अलावा तुम्हारे एपी वाले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स होते हैं, जो कि हाँ 9th 10th में थोड़ा बहुत बता दिए जाते हैं, बट जब 11th में पढ़ाते हैं ना, तो भी टीचर्स उसको एकदम बेसिक से ही पढ़ाते हैं। तो अगर वो छूटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इतना पता होना चाहिए जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स वगैरह कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल जीरो से तुम आ सकते हो, बस मैथ्स आनी चाहिए बेसिक वाली, यही जैसा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो ऐसा कोई रोल नहीं होता पुराने टॉपिक का। तो अगर तुम 9th और 10th में हो, तो भी तुम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। और 11th में हो, तब तो तुम्हें कर ही देना चाहिए अब स्टार्ट। 11th के बाद स्टार्ट करते हो यार, कई लोग ऐसा करते हैं कि जो है 11th 12th पढ़ के फिर ड्रॉप ईयर में स्टार्ट करें। कर सकते हो, अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा तो तुम 1 साल में भी कर लोगे, अगर तुम 11th 12th में तुम्हारे बेसिक्स ठीक होंगे तो। बट पॉसिबिलिटी मतलब काफी कम हो जाती है फिर सिलेक्शन की, क्योंकि अगर 12th तक तुम ये सोच रहे हो कि पहले बोर्ड में नंबर ले आए और उसके बाद फिर जेई कर लें, वो बेकार अप्रोच है यार। तुम्हें इस टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो बोर्ड्स या तो जेई। हाँ, जेई करोगे तो बोर्ड में ऑटोमेटिकली नंबर अच्छे आएंगे, बट फिर वो एम मत करो कि मुझे बोर्ड्स में एकदम टॉप करना है, क्योंकि फिर उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग कुछ और स्किल्स में लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड्स वर्सेस जेई पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आगे बनाऊंगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों की प्रिपरेशन में, और हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए। अगर तुम इस साल वैसे वो वीडियो ज्यादा यूजफुल होगी उन लोगों के लिए इस समय जो 12th में जा रहे हैं। बट 11th वालों का ये डाउट रहता है कि भाई फिर बोर्ड्स के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, तो हम रेगुलर स्कूल लें, डमी स्कूल लें। तो उस पर भी वीडियो इस चैनल पर आगे आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इनमें से कोई भी वीडियो तुमसे मिस आउट ना हो। तो अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे लेक्चर्स कौन से देखने हैं, कोचिंग ऑनलाइन होनी चाहिए ऑफलाइन होनी चाहिए, या फिर कोचिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को इस समय पे स्टार्ट कैसे करना है, जो लोग इस साल 11th में आए हैं। इस पर बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं डालूंगा इस चैनल पे, 2 3 दिन के अंदर वो आ जाएगा। तो क्योंकि अब वैसे मैं चाह तो ये रहा था कि आज ही डिस्कस किया जाए, बट ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो वो 2 3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अगर तुम्हें वो वीडियो मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पे नेक्स्ट वीक से मैं 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, 11th और 12th दोनों ही। तो जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर तुम्हें चेकआउट करना हो, तो एक बार ट्राई दे के देखना कि तुम्हें कैसे लग रहा है। तो मेरे को गारंटी है कि तुम्हें वो वीडियोस बिल्कुल पसंद आएंगे। तो 11th का सिलेबस हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का ऑन दिस चैनल। तो आई होप अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है, तो तुम्हें अब आंसर मिल गया होगा कि तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कोई आईआईटी, एनआईटी या फिर कुछ और। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।